नर्मदा ले आए लेकिन घर घर तक पानी ना पहुंचा पाए। तो बुलेट ट्रेन का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा और देश को दिखाया भी। और इस कड़ी में जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर दिया। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू हो, गुजरात के किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इन किसानों का कहना है फिजूल बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उनकी जमीन छीनी जा रही है। प्रोजेक्ट से जुड़ी सरकारी एजेंसी ARCADIS यानी आर्कडिस ने वडोदरा में किसानों की परामर्श बैठक भी बुला ली, पर किसानों ने उसका भी विरोध कर दिया। देखो, पहले तो ये बात है कि सारा देश, सारी गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात प्रजाजन और किसान लोग ये बुलेट ट्रेन का विरोध कर रही है, क्योंकि ये मूढ़ीपतियों के लिए ये बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, ऐसा सभी किसानों को पता है। बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे की जो बात की जा रही है और बुलेट ट्रेन ये देश के विकास का प्रतीक मानकर इतना महंगी परियोजना जो थोपी जा रही है लोगों के ऊपर, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आज मीटिंग तय है और बहुत सारे किसान इसमें शामिल हैं। जो इस प्रोजेक्ट का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का RDP कंसल्टेंट है हम, जो लैंड एक्विजिशन होगा, लोगों का सर्वे वगैरह करके उसका क्या स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है, उसका लैंड क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारा डिटेल वगैरह हम लोग एनालिसिस करके एक कंपेंसेशन पैकेज हम लोग बनाते हैं। वो गवर्नमेंट से ये एप्लीकेशन जो कंपेंसेशन जो है इसका अप्रूवल होता है। तो गुजरात के किसानों का विरोध सरकार के लिए नई सिरदर्दी है, क्योंकि महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा गांव के किसान पहले ही बुलेट ट्रेन परियोजना का विरोध कर रहे हैं और अपनी जमीन देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और ध्यान दीजिए तो शिवसेना और राज ठाकरे सरीखे नेता भी सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। पर सवाल ये नहीं कि विरोध हो रहा है, सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री ने ख्वाब देखा और वो पूरा करके रहेंगे, इसमें शक नहीं। क्योंकि याद कीजिए, मोदी जब गुजरात के CM थे तभी उन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना देखा और खुद माना बुलेट ट्रेन शायद लोगों की जरूरत कम हो, पर दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा होना चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही थी, तो हमने कहा हमें भी पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री ने कहा, साहब एक छोटा सा काम कर दीजिए, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चालू करवाइए। उससे क्या, मैंने कहा दुनिया को हमारी ताकत का परिचय होगा। ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है, ये हम भी कुछ कम नहीं है, वो भी करना पड़ता है जी। तो पीएम मोदी भी मानते हैं बुलेट ट्रेन की जरूरत उपयोगिता से ज्यादा दुनिया को ताकत दिखाने के लिए होती है, यानी खर्च ज्यादा किया जा सकता है। पर ऐसे में सवाल यह है कि क्या यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी खर्च होना चाहिए या वहां पर अपनी हथेली समेट लेनी चाहिए। क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का जब सवाल आया, बढ़ते रेल हादसों को रोकने की बात हुई, तो रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड और आधुनिक ट्रेन सिस्टम अपनाने का फैसला किया। यह सिस्टम यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 सरीखा है और इस आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम में तकरीबन 78,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अब माना यही जा रहा है कि महंगे सिस्टम के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने इस योजना को ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड की बैठक 26 मार्च को हुई थी। पीयूष गोयल रेल मंत्री बनने के बाद इस सिस्टम को लाना चाहते थे और 28 फरवरी को ग्लोबल रेल समिट 2018 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जिक्र भी किया कि भारतीय रेलवे में ATCL लेवल 2, लेवल 1 तकनीक को जल्द शामिल किया जाएगा। आज विश्व में सबसे अति आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है ETCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, उसको भारत में लाया जाएगा। पूरे देश में उससे सुरक्षित भी होगी रेलगाड़ी की सफर एंड ट्रैक कैपेसिटी विल ऑलमोस्ट डबल। लेकिन प्रधानमंत्री को रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना महंगी लगी, तो सवाल फिर उठा, बुलेट ट्रेन के लिए पूंजी है पर रेल दुर्घटनाएं रोकने वाले सिस्टम के लिए पूंजी नहीं है। वैसे ध्यान दें तो रेल मंत्री को प्रधानमंत्री ने एक और मामले में झटका दे दिया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को म्यूजियम कम रेलवे स्टेशन में बदलने की योजना पीयूष गोयल की थी। प्रधानमंत्री ने कहा इसका कोई मतलब नहीं है। वडोदरा से संवाददाता लॉरेंस परमार की रिपोर्ट। अब से कुछ देर पहले रेल मंत्री से हमारे सहयोगी दिवांग ने इंटरव्यू किया, उसमें इस सवालों को उठाया। उन्होंने कहा नहीं, आपका नजरिया ठीक नहीं है, देसी तकनीक अपनाइए, इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जिक्र जब आया बुलेट ट्रेन का, किसान विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। 500 किलोमीटर की ये बुलेट ट्रेन लगने वाली है
और मैं समझता हूं ये विश्व का सबसे कम जमीन लेके इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है। हमारी पूरी संवेदना है, जिन जिन की जमीन जाती है उनके साथ पूरी संवेदना रहती है, लेकिन आज के जो नए कानून हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के, उसके तहत 4 गुना जब आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो मैं समझता हूं आज के दिन तो मुझे ज्यादा करके समस्या ये होती है कि अगर जमीन अधिग्रहण करने जाते हैं तो आजू बाजू के लोग कहते हैं भाई हमारी भी ले लो, मेरी मत छोड़ो। हर खबर की लेंगे खबर, मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे।